कहानी का शीर्षक है सामाजिक की डायरी। आज सुबह अनाथालय के लड़के बांध लेकर चंदा लेने आए। मैले कुचले लड़के जिनके तन पर मैल की धारियों से भरे खाकी हाफ पैंट शर्ट, सिर पर मैल से काली बिनी हुई सफ़ेद टोपी। बाइंडर बांसुरी पर गानों की ट्यून बजा रहे थे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढ रे सांवरिया। मेरे पास उस समय मेरा दोस्त सुरेश बैठा था। मुझे वह हमेशा से विचित्र लगा है। कभी कभी वह बिल्कुल सिनिक मालूम होता है और कभी ऐसा समझ में आता है कि वह कुछ ऐसा देख पाता है जो हम नहीं देख पाते। लड़कों ने बाजे बंद करके जो ही गिड़गिड़ाना शुरू किया, सुरेश ने रुपया निकाला और उनके मुखिया से कहा, लो सब लोग कुछ लेकर खा लेना। लड़कों ने कहा, नहीं साहब, हम कभी ऐसा नहीं करते। हम पैसा मैनेजर को दे देते हैं, अपने मन से ही कुछ लेकर नहीं खाते। सुरेश ने कहा, अगर ऐसा नहीं करते तो तुम बड़े बेवकूफ़ हो। वह लड़का और उलझन में पड़ गया। उसके साथ ही आंखें फाड़ कर मेरे दोस्त की ओर देखने लगे। मुझे लगा कि इन अनाथों से इस तरह का बर्ताव अनुचित है। मैंने उससे कहा, तुम भी यार आदमी नहीं देखते? ये बेचारे अनाथ लड़के हैं, इनसे क्या उलझते हो? सुरेश पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वह शैतानी की मुस्कान के साथ बोला, अनाथ है इसलिए मैं उनके भले की बात कर रहा हूँ। फिर वह उस बड़े से लड़के से बोला, अगर तुम इस रुपये का कुछ मीठा नमकीन चाट वगैरह खा लो तो मैं तुम्हें देता हूँ। अब वे सब लड़के एक साथ चिल्ला उठे, नहीं साहब, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैनेजर साहब से पूछ लीजिए। और उस बड़े लड़के ने रजिस्टर खोलकर सुरेश से कहा, इसमें लिख दीजिए और दस्तखत कर दीजिए। वे बेचारे ये सिद्ध करने में लगे थे कि वे हर रकम का हिसाब रखते हैं। पर मेरे सिरफिरे दोस्त के मन में न जाने क्या था। उसने रजिस्टर पटे हटाते हुए कहा, मैं लिखकर तो कभी नहीं दूंगा। देखो बच्चों, मैं ये तुम्ही को दे रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम इसे ले जाकर अनाथालय के अधिकारियों को दे दो। तुम कुछ लेकर खा लेना। वे बड़ी देर तक आपस में विचार करते रहे और फिर इस निर्णय पर शायद पहुंचे कि बिना लिखा रुपया भी जब जाकर वे मैनेजर को देंगे तब मैनेजर उनकी ईमानदारी से और खुश होगा। उस बड़े लड़के ने कहा, अच्छा लाइए। सुरेश ने रुपया उसे दे दिया और बड़े संतोष का अनुभव किया। लड़के चले गए। मैं चुपचाप बैठा था। जानता था कि यह कुछ सनकी सा आदमी है, पर मुझे कतई अच्छा नहीं लगा था कि यह उन मुसीबत ज़दा लड़कों से ऐसी आड़ी तिरछी बातें करे और उन्हें बीच में ही पैसा हड़पने की आदत डाले। उसने आंख के कोने से मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरा ऐसा करना बुरा लगा ना? पर बात असल में यह है कि ये लड़के अनाथ है ही नहीं। वास्तव में अनाथ तो उस अनाथालय के अध्यक्ष और मंत्री और कमेटी के मेंबर है। ये लड़के तो उनके पालन करता है। ये बांड बजाकर पैसे मांगते हैं और उस पैसे से उन लोगों का पेट भरता है। ये तो अनाथालय के प्रबंधकों के माई बाप है। असल अनाथ वे हैं जो अनाथालय चलाते हैं। मैं चाहता था कि अपने उन बड़े बच्चों को तो मिठाई और चाट ये लोग खिलाते ही हैं, इस रुपये का खुद खा ले। मैं तो उनको अनाथ मानता ही नहीं। वे तो नाग है इनके, जो इनके नाथ बनने का दम भरते हैं। तुम ही बताओ, अनाथालय का अध्यक्ष एक बिना प्रैक्टिस का डॉक्टर और मंत्री है बिना मुकदमे का वकील। दोनों की हालत पहले खस्ता थी, अब दोनों ढाढ़ से रहते हैं। कैसे रह लेते हैं? पैसा कहाँ से पाते हैं? ये लड़के जो कमाते हैं तथा इनके नाम से वे चंदा इकट्ठा करते हैं, उससे वे जीते हैं। मैंने कहा, ये कहना तो
आम रिवाज हो गया है कि संस्था वाले चंदा खाते हैं। वो बोला, तो फिर तुम मुझे एक बात समझाओ। जब हाल ही में पदाधिकारियों का चुनाव हुआ तब उम्मीदवारों ने इतनी दौड़ धूप क्यों की? बाकायदा कैनवासिंग चल रहा था। उम्मीदवार एक दूसरे की बुराई करते थे, लोभ भी दिया गया था और धमकी भी। मुझे बतलाइए कि निस्वार्थ सेवा के काम में इतनी धमा चौकड़ी क्यों? चुनाव तो ऐसा लड़ते हैं कि जैसे किसी दुकान का नीलाम हो रहा हो। शिक्षा संस्थानों की कमेटियों में वे लोग क्यों मेंबर हो जाते हैं जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, और तुम्हारे शंकराचार्य गद्दी के लिए हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं। ये सब क्या सेवा और धर्म के लिए होता है? उसने तनिक रुककर मेरी ओर देखा और बोला, तुम बुरा मत मानो, मैंने अभी रुपया उन लोगों को दिया है जो अनाथ नहीं, अनाथों के नाथ है। सच्चे अनाथ तो बेचारे वे डॉक्टर और वे वकील और वे मेंबर है। एक मेंबर के मकान की मरम्मत परसों मैंने इन्हीं लड़कों को करते देखा। ये बुजुर्ग है, अपने अनाथ बच्चे का मकान टूट गया तो क्या मरम्मत नहीं करेंगे? वो बखिया उथेड़ता गया और मैं सुनता गया। अब अनाथालय के करीब से गुजरता हूँ तो मन होता है कि उन बच्चों से पूछूं कि कहो अनाथालय के मालिक को, उन बड़े अनाथ बच्चों का क्या हाल है? रोटी पानी की व्यवस्था ठीक है ना?